यूक्रेन पर हमले से पहले से ही पश्चिम देश रूस को पाबंदियों और दुनिया में अलग थलग पड़ने का डर दिखाते रहे हैं। ऐसा हुआ भी है। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका, यूरोपियन यूनियन समेत तमाम देशों ने यूक्रेन को हथियार दिए तो रूस पर पाबंदियों की झड़ी लगा दी। लेकिन रूस पर पाबंदियों का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि युद्ध के दौरान रूस ने खुद को काफी हद तक आत्मनिर्भर बना लिया है। ये रिपोर्ट आप भी देखिए। कांपती सरहदें, सहमते शहर, बारूद में सिमटी सफेद कायनात, पुतिन की जिद है, यूक्रेन का संयम है, अमेरिका का संबल है और पूरी दुनिया की नजर है कि ना जाने कब, किस घड़ी, कौन सा पल मानवता पर सबसे बड़ी तबाही की सुनामी ले आएगा। यूक्रेन और रूस का युद्ध अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जिसके आगे सिर्फ महायुद्ध ही नजर आता है। कि रूस नहीं रुकने वाला है, पुतिन नहीं मानने वाले हैं। इसकी वजह भी है, रूस के खिलाफ अमेरिका का हर दांव नाकाम हो चुका है। रूस को धमकाने की नेटो की तैयारी धरी की धरी रह गई। प्रतिबंधों के बावजूद रूस का कारोबार रिकॉर्ड बढ़ा है। इससे भी बड़ी बात यह कि रूस ने अपने वफादार की तलाश कर ली है। पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की पैनी और पक्की काट तलाश ली है। दुनिया बड़ी और विविध है। आपने चीन और भारत का जिक्र किया। चीन और भारत ही क्यों, लैटिन अमेरिका भी इसमें शामिल है। अफ्रीका भी पीछे है लेकिन आगे बढ़ रहा है। अफ्रीका में 1.5 अरब लोग रहते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पश्चिमी देशों के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस जैसे देश को घेरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पुतिन ने साफ कहा कि रूस अपने मकसद को लेकर अड़िग रहेगा, क्योंकि आधी दुनिया भले ही दुश्मन बन गई हो, आधी तो बाकी है। दक्षिण पूर्वी एशिया भी हमारे साथ है। रूस के पास न सिर्फ चीन और भारत बल्कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ भी साझेदारी कायम करने का मौका है। यूक्रेन के मददगारों के खिलाफ प्रेसिडेंट पुतिन का पारा जितना हाई है, अपने वफादारों के साथ कॉन्फिडेंस भी उतना ही हाई है, क्योंकि एक तरफ जहां रूसी फौज अमेरिका और यूरोप के हथियारों की जखीरों को खाक में मिला रही है, तो दूसरी तरफ रूस की कमाई भी खूब हो रही है। रूस दुनिया का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है। युद्ध से पहले यूरोप को 44% तेल रूस से ही मिलता था। यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका और नेटो को लगता था कि रूस से दुकान बंद करने से पुतिन की कमाई ठप होगी, लेकिन रूस ने यूरोप की बजाय एशिया का बाजार तैयार कर लिया। युद्ध के 109 दिन के दौरान रूस ने फॉसिल फ्यूल की निर्यात से $98 बिलियन कमाए हैं। रशिया के कई देशों को रूस तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। ट्रेड सोर्सेस के मुताबिक रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर बन गया है। 2022 में अभी तक हम रूस से 60 मिलियन बैरल तेल खरीद चुके हैं, जबकि 2021 में यह आंकड़ा सिर्फ 12 मिलियन बैरल था। भारत ही नहीं, एशिया के कई देशों को रूस तेल सप्लाई कर रहा है। अब तो श्रीलंका की गाड़ी भी रूसी तेल से ही चलेगी। दुनिया के ताकतवर देश रूस को जिस बात की धौंस दिखाते थे, रूस ने उसका पक्का इलाज ढूंढ लिया है। रूस यूक्रेन जंग के चलते फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड ने रूस में अपना सारा बिजनेस बेच दिया था। अब रूस ने मैकडॉनल्ड्स की ही रिब्रांडिंग कर दी है। नया नाम बदलकर वकुस्नो आई तोचका रख दिया है। इसका मतलब टेस्टी होता है। साइबेरिया के अलेक्जेंडर गोवोर इसके मालिक हैं। साफ है कि यूक्रेन से लड़ाई के साथ ही रूस की कमाई भी जारी है। इतना ही नहीं, जोरदार जंग के साथ रूस अपने वादे भी पूरे कर रहा है। हमारा देश रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है।
यूक्रेन युद्ध के बाद से ही इसमें देरी की आशंका जताई जा रही थी। रूस भारत को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डिलीवरी समय पर करेगा। यूक्रेन युद्ध का मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर असर नहीं पड़ेगा। रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट की आपूर्ति पिछले साल दिसंबर में शुरू की थी, जबकि दूसरी रेजिमेंट की आपूर्ति अप्रैल में शुरू हुई थी। इस मिसाइल सिस्टम को इस तरह से तैनात किया गया है ताकि दगाबाज चीन और दहशतगर्द पाकिस्तान को एक साथ सबक सिखाया जा सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।